सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल झारखंड लैब। तो गाइस यहाँ पे देखिए क्लास 10th का हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला नोट्स लेकर के आ गए हैं, जिसको शॉर्ट नोट्स बोल सकते हैं। एंड गाइस यहाँ पे पॉइंट वाइज आप लोग का चैप्टर वाइज इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, कि आप लोग का चैप्टर वाइज यहाँ पे आप लोग का दिया हुआ है सारी चीजें। तो गाइस अगर आप इसे पढ़ते हो तो मैं आप लोग बता दूं कि आप इस नोट्स से पढ़ करके 95% प्लस भी ला सकते हो। जी हाँ गाइस, कोई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इस नोट्स को पढ़ करके, ये नोट्स जिसने दिया हुआ है, ठीक है, उसका नाम रुपेश कुमार पटेल है। एंड क्रेडिट उसी को जाता है इस नोट्स का। तो गाइज मैं बता दूं कि उस बंदे ने इस नोट्स से पढ़ करके अपने 10th के एग्जाम में 94 पॉइंट समथिंग लाया हुआ है, यानी कि मान लो 95 ही लाया हुआ था, ठीक है। तो अगर आप लोग को भी 95 लाना है तो आप लोग को मैं बता रहा हूँ, आप लोग को चैप्टर वाइज आप लोग का भी, जैसे कि ये आप लोग का साइंस का हो गया, साइंस में जो है केमिस्ट्री पोर्शन का आपका हो गया, ठीक है। चैप्टर का नाम आपका है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें जो है आपको गाइस पूरा मैं आपको बतलाऊंगा आप लोग को पूरी चीजें। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बार 10th का एग्जाम देने वाले हो तो इस नोट से पढ़ते हो तो आप भी अगर 95 नहीं तो कम से कम तो 90 ले ही आओगे। अगर वो भी छोड़ दिया जाए तो 80 तो गारंटी ले आओगे, ठीक है। तो गाइज इस नोट से जरूर से पढ़ के जाना। और ये नोट्स अगर आप लोग को चाहिए तो ये भी आपको इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन पे होगा टेलीग्राम का, तो टेलीग्राम में लिंक आपको मिल जाएगा। एंड इसका डायरेक्टली लिंक वहां पे भी, मतलब डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा। और आप लोग, मैं एक और बात बता दूं गाइस कि आप सारे लोग स्टूडेंट जो हैं, जितने भी ये वीडियो को देख रहे हैं या फिर इस नोट्स को पढ़ेंगे, मैं उनसे बोलूंगा कि इस नोट्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये नोट्स पहुंचे एंड वो लोग भी अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए, ठीक है। एंड गाइस आप लोग, मैं आपको और बताना चाहूंगा, आप सारे लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का और भी नोट्स, और आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गया। सो आप लोग रेडी रहिए पढ़ाई करने के लिए एंड एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। सो गाइस यहाँ पे देखिए, और एक और रिक्वेस्ट गाइस कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख पाए, पढ़ पाए एंड वो लोग एग्जाम में अपना अच्छा कर पाए। अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए भौतिक परिवर्तन। यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया हुआ है, जिसको आप लोग बोल सकते हो कि भौतिक परिवर्तन आखिरकार होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए उसका यहाँ पे आंसर है, वह परिवर्तन जिसमें वस्तु की भौतिक गुण जैसे कि आकार या अवस्था, यानी कि आकार बोले तो साइज, अवस्था बोले तो जैसे कि आप एक जगह से दूसरे जगह चले गए, ठीक है, में परिवर्तन होता है, तथा उसके रासायनिक गुण में, ठीक है, रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि जो उसका रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए रासायनिक गुण में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, बट उसके जैसे कि आकार में या फिर अवस्था में परिवर्तन होता है, ठीक है। मतलब जिसके आकार में, अवस्था में परिवर्तन होता है, बट रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, तो भौतिक परिवर्तन कहते हैं। में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि आखिरकार भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो वहां पे लिखा हुआ भी रहेगा, आप लोग उसका दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो उदाहरण भी दिया हुआ है, काफी अच्छे नोट्स है। यहाँ पे देखिए जल से बर्फ बनना, यानी कि पानी से बर्फ बनना, ठीक है, या फिर बल्ब जलना। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है इसका, बल्ब जलना। तो यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है एमसीक्यू वाले में, ऑब्जेक्टिव अगर पूछना चाहे तो भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल क्या क्या है, यानी कि उदाहरण क्या क्या है। तो ऐसा अगर पूछ दे तो आप लोग को वहां पे दिया रहेगा, जल से बर्फ बनना, बल्ब या फिर बल्ब जलना, ऐसा कुछ दिया हुआ रहेगा आप लोग को एग्जाम्पल में, आंसर में। तो उसको आपको टिक करना होगा और उसको आपको आंसर देना होगा, ठीक है। इस तरह से आपको पढ़ना है। तो ये नोट्स आप लोग को मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा नोट्स है guys, आप लोग जरूर से पढ़िएगा। भौतिक परिवर्तन के गुण, तो यहाँ पे देखिए भौतिक परिवर्तन का डेफिनेशन तो हो गया हमारा, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण भी होगा, लेकिन भौतिक परिवर्तन का गुण देख लीजिए। आकार व अवस्था में परिवर्तन, यानी कि आकार व अवस्था में परिवर्तन हो जाना। यहाँ पे दूसरा देखिएगा, इसके बताया जा रहा है स्थायी, ठीक है, यानी कि स्थायी भी होना। उसको तीसरा बजे पदार्थ के पुनः प्राप्त किया जा सकता है, मतलब उस पदार्थ को जो है पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि अगर जल से अगर हम बर्फ बना दें, तो क्या बर्फ से फिर हम लोग पानी नहीं बना सकते हैं? जी बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। अगर बल्ब को हम लोग जला दे तो बल्ब को बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यह दोनों दिशाओं में अनुक्रमीय होता है। अनुक्रमीय मतलब बोले तो रिवर्सिबल बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप अगर जल से बर्फ बना रहे हो तो बर्फ से आप जल भी बना सकते हो, यानी कि पानी से अगर आप बर्फ बना रहे हो तो बर्फ से आप पानी भी बना सकते हो। इसे बोलते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही एग्जांपल दिया हुआ है, जल, यानी कि अग्र से बर्फ बन जाता है, फिर इसको अगर आप रिटर्न कर दोगे, यानी कि प्रपित कर दोगे, तो ये जो है आपका रिटर्न से पानी बन जाएगा। यानी कि अगर आप देखो, जैसे कि पानी को आप फ्रीजर में रख दोगे, ठीक है, तो वो बर्फ बन जाएगा, लेकिन उसी को निकाल करके आप धूप में रख दोगे तो वो फिर से पानी बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के मूल गुणों में परिवर्तन होता है। इसमें परिवर्तन में नया पदार्थ होता है, अतः पुराने पदार्थ को पुनः
प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मतलब आप जो है अगर रासायनिक परिवर्तन करते हो, लाइक मान लो अगर किसी चीज का रिएक्शन करवा देते हो, ठीक है, तो वो जो है यहाँ पे आप लोग का चेंज हो जाता है। जैसे कि आप कुछ भी रिएक्शन करा दो, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ होगा कि उदाहरण कागज को जलाना, दूध से दही, लोहे में जंग लगना। तो गाइस अगर आप कागज कागज को जला देते हो तो क्या आप जले हुए कागज को फिर से कागज बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो वही पे बताया जा रहा है, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के मूल गुणों में परिवर्तन होता है, मूल गुणों में परिवर्तन हो जाता है, इस परिवर्तन में नया पदार्थ होता है। मतलब उस परिवर्तन हो जाने के बाद उसमें नया पदार्थ बन जाता है। अतः आप जो पुराना आपका जो पदार्थ है, यानी कि पुराना जो भी चीज है, उसको आप फिर से वो चीज नहीं बना सकते जिसको आपने बदला हुआ है। लाइक अगर मान लो आप भी अगर 12 साल के हो और कल आप 13 साल के हो जाते हो, तो फिर से आप उसके अगले दिन अब 13-12 साल के नहीं हो सकते हो। उसी तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि कागज का जलना, यानी कि जब कागज को आप एक बार जला दोगे तो राख बन जाएगा, लेकिन राख को फिर से आप कागज नहीं बना सकते हो। दूध से दही, यानी कि दूध को अगर दही बना देते हो तो दही से आप दूध नहीं बना सकते हो। लोहे में जंग लगना, अगर लोहे में जंग लग जाता है तो जंग लगे हुए लोहे को फिर से उस स्टेज में नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। मतलब जो पहले था उसको नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए रासायनिक परिवर्तन के कुछ गुण लिखे हुए हैं कि नया पदार्थ प्राप्त होता है, यानी कि अगर आप रासायनिक परिवर्तन करते हैं तो एक नया पदार्थ प्राप्त होता है, ठीक है। दूसरा, पदार्थ के मूल गुणों में परिवर्तन होता है, यानी कि पदार्थ के मूल गुणों में परिवर्तन हो जाता है, स्थायी होता है, ठीक है। और चौथा देखिए क्या दिया हुआ है कि प्रारंभिक पदार्थ के पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मतलब जो प्रारंभिक यानी कि शुरू में जो आपके पास जो भी चीजें हैं उसको आप फिर से प्राप्त नहीं कर सकते हो, फिर से नहीं ला सकते हो, ठीक है। एक ही दिशा में अनुक्रमीय अनुक्रमीय होता है, यानी कि जो अनुक्रमीय जो भी है, अनुत्क्रमणीय होता है, होती है, यानी कि दूध से दही आप बना देते हो तो फिर आप दही से दूध इसको नहीं बना सकते हो, ठीक है। यानी कि आप एक ही, यानी कि ये जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल नहीं होता है, ठीक है। ये एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में डिफरेंस क्या है। मतलब अगर आपसे पूछ दे एग्जाम में 2-3 नंबर का, जैसे कि आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपका एग्जाम होना है, तो उसमें आपसे अगर पूछ दे क्या 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 भैया भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, आप मुझे लिख करके बताओ, तो क्या लिखोगे? यहाँ पे देखो पहला पॉइंट दिया हुआ है, पदार्थ के केवल भौतिक गुण जैसे कि अवस्था, आकार आदि में परिवर्तन होता है। वही रासायनिक गुण में क्या होता है कि इस परिवर्तन में बनने वाले पदार्थ के रासायनिक गुणों तथा संघटन में प्रारंभिक पदार्थ को पुनः पूर्णतः भिन्न होता है। यानी कि बोला जा रहा है कि भौतिक परिवर्तन में जो क्या बोला जा रहा है कि आप जो है उसके जो भौतिक परिवर्तन बहुत अवस्था, आकार आदि यहाँ पे परिवर्तन होता है, लेकिन इसमें जो है पूरी चीजें परिवर्तित कर जाता है। यानी कि जो है इस परिवर्तन में बनने वाले पदार्थ के रासायनिक गुण तथा संगठन में प्रारंभिक पदार्थ को पूर्णतः भिन्न होता है। यानी कि जो पहले जो पदार्थ हमारा होता है, पूर्ण जो पदार्थ होता है, उससे पूरा का पूरा भिन्न होता है, यानी कि पूरा बदल जाता है। जैसे कि आपने ऊपर में एग्जाम्पल दिए हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिख दोगे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखिए, यह परिवर्तन अस्थायी होता है, यानी कि जो आप लोग का जो भौतिक परिवर्तन है वो अस्थायी होता है, ठीक है। वही जो है ये जो है स्थित अस्थायी होता है, यही स्थायी होता है, ठीक है। नहीं, इसमें अ लगा हुआ है, इसमें अ नहीं लगा हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यह परिवर्तन स्थायी होता है और यह परिवर्तन अस्थायी होता है, ठीक है। यानी कि ध्यान रखिएगा इन दोनों डिफरेंस का आप लोग थोड़ा सा, ठीक है। तीसरा देखिए, इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, यानी कि जिसमें जो है नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है और इसमें जो है नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है, ठीक है। चौथा देखिए, इसमें पुनः प्रारंभिक पदार्थ को प्राप्त किया जा सकता है। इसमें जो है पुनः जो आप लोग का जो पहले पदार्थ होता था उसको आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे दिया हुआ जल का अ, वाष्पीकरण, यानी कि भाप बन जाना, पानी से भाप बन जाना, फलों में फलों से सलाद बनाना, यानी कि फलों से सलाद बनाना, ठीक है। उसको यहाँ पे देखिए लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनना, इसका कोई यहाँ पे आपका दिया हुआ है। जब कोई यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा नोट्स है गाइस, आप लोग जरूर से पढ़िएगा इसको, देखिए, ठीक है। ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ऊपर में आप लोग देख सकते हो। जब, यानी कि केमिस्ट्री का मैं बता रहा हूँ, आपके चैप्टर में हो सकता है कहीं और भी हो सकता है, ठीक है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ का अभिकरण, यानी कि आप लोग का रिएक्शन होता है, तो परस्पर अभिक्रिया करके नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण हो करते हैं और उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि गाइस यहाँ पे रिएक्शन करा करके यहाँ पे एक पदार्थ बनाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे 2 Mg और O2 को मिला करके क्या बन रहा है, 2 MgO बन रहा है, ठीक है। नीचे देखिए गाइस क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है और
होता है, ठीक है? यानी कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, यानी कि नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण हो जाता है, वहां पे नया एक पदार्थ ही आ जाता है, ठीक है? उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें नया पदार्थ ही बन जा रहा हो, ठीक है? जैसे भोजन का पाचन, लोहे पर जंग लगना इत्यादि, ठीक है? रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के तरीके, रासायनिक अभिक्रिया के पहचानने के तरीके यहाँ पे देखिए, अवस्था में परिवर्तन,